हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 8 समय एवं गति का मापन से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए। चलिए प्रश्न उत्तरों पर चर्चा व इन्हें हल करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, उस कार की चाल का परिकलन कीजिए जो 10 सेकंड में 150 मीटर चलती है और अपने उत्तर को किलोमीटर बटे एच आपने लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कार की जो चाल है वो सेकंड और मीटर में है, लेकिन हमें किस में व्यक्त करना है? किलोमीटर और प्रति घंटे में। तो बच्चों, हमने अध्याय पढ़ा था और ये भी देखा था कि चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं हम चाल का सूत्र। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, इसको दूरी को आप डी से भी लिख सकते हैं, डी मतलब डिस्टेंस, और समय को आप टी भी लिख सकते हैं, टी मतलब टाइम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम चाल निकाल लेते हैं। ठीक है, चाल निकालते हैं, इसकी जो नॉर्मल है वही चाल निकालते हैं। चाल बराबर, देखिए दूरी कितनी है, हमें क्या दिया हुआ है, पहले यहां पर हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमारे पास दूरी कितनी है? दूरी है 150 मीटर। मीटर को मैं एम लिख रही हूं। और समय कितना है हमारे पास? समय है बच्चों 10 सेकंड। 10 सेकंड को मैं एस लिख रही हूं, 10 सेकंड। तो चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय 150 मीटर और यहाँ पे 10 सेकंड। जीरो से जीरो कट गया तो क्या बचा? 15 मीटर प्रति सेकंड। ये है चाल। ठीक, अब हमें इसे किलोमीटर और घंटे में व्यक्त करना है। आपने ये समझ लिया है। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले इसी प्रकार सूत्र के हिसाब से हमें इसे लिखना है। पहले लिखेंगे चाल, दूरी कितनी है? 150 मीटर। अब बटे लिखेंगे समय कितना है? 10 सेकंड। ठीक बच्चों, अब इसे मीटर को किलोमीटर में आपको बदलना है, तो आप लिखेंगे, गुना करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। ठीक है, अब इसी तरह ये 10 सेकंड है, इसे गुना कर देंगे। 1 घंटे में, घंटे को मैं एच से दिखा रही हूँ, आवर, घंटे को इंग्लिश में आवर बोलते हैं, एच से दिखा रही हूँ। और कितने सेकंड होते हैं एक घंटे में? 3600 सेकंड। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसे हल करेंगे। देखिए, एम से एम कट गया, एस से एस कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? देखिए, हमारे पास बचा 150 गुना 1 किलोमीटर बटा 1000 और यहाँ पर 10 गुना 1 आवर यानी 3600। अब इसे हल करने के लिए क्या करेंगे? इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो हमारा एच और किलोमीटर है इसको आगे लिख लेंगे। कैसे? 150 एक कम 150 बटे 1000 आया, और ये इस तरीके से यहाँ पर हमने किलोमीटर लिखा। इसके बाद नीचे देखिए, नीचे क्या आएगा? 10 बटे 3600 सेकेंड। अब बच्चों, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? जब ये हर वाला जब इधर आएगा तो गुना करेंगे तो ये संख्या पलट जाएंगी, अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। तो ये होगा 150 बटे 1000, 3600 बटे 10, और यहाँ आ जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 पंचे 10 और ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, जीरो से ये वाली जीरो कट गई। अब 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 3 गुणा 18। हमारे पास क्या बचा? 3 गुना 18, तो 18 तिया कितना हुआ? 54 किलोमीटर प्रति। अच्छा बच्चों, ये एस नहीं है, ये एच लिखा हुआ, ये गलती से मैंने यहाँ पर एस लिख दिया था, ये एच है, तो ये एच आया। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये है हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, एक बार और इसको पूरी तरह आप देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रही हूं और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
या वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब प्रश्न 2 पे चलते हैं। प्रश्न 2 का प्रश्न एक बार पढ़ते हैं। क्या लिखा है? एक धावक 50 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। कोई दूसरा धावक यही दूरी 45 सेकंड में पूरी करता है। किसकी चाल अधिक है और कितनी अधिक है? देखिए बच्चों, धावक का मतलब होता है जो रेस लगाते हैं ना, दौड़ लगाते हैं खिलाड़ी, उनको हम धावक बोलते हैं। ये 400 मीटर की दूरी पहला धावक जो है जो पहला धावक है वो 50 सेकंड में पूरी करता है, और दूसरा धावक यही दूरी जो है 45 सेकंड में पूरी करता है। हमें यह बताना है कि इन दोनों में से किसकी चाल अधिक है और कितनी अधिक है। तो चलिए बच्चों, इसको भी हम करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इसके लिए भी आपको सूत्र का ज्ञान है ही। हमारा सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है। अब सबसे पहले हम धावक 1 को लेते हैं। धावक 1, पहला धावक यानी, तो इसमें भी हम लिखेंगे चाल बराबर दूरी कितनी है पहले धावक की, ये देखिए 400 मीटर दूरी, तो यहां हम लिखेंगे 400 m यानी 400 मीटर, और समय कितना है 50 सेकंड, तो यहां पे हमने लिख दिया 50 सेकंड यानी s। अब इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट गया और ये 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये पहले धावक की चाल आ गई है, पहले धावक की चाल। अब हम दूसरे धावक की चाल लिखते हैं। अब यहां पे लिखते हैं धावक 2, इसकी चाल का देखते हैं। बच्चों इसमें दूरी क्या है? दूरी तो हमें पता है कि समान है, दूरी 400 मीटर है, दूरी समान है। यहाँ पे हमने लिख दिया 400 मीटर दूरी है, और उसके बाद समय कितना ले रहा है ये? 45 सेकंड, 45 सेकंड। अब हम इसे काटेंगे। अगर हम इसे काटेंगे, देखिए इसको हल करने का तरीका बहुत आसान है। 5 नीम 45, 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40, 0, तो आपका बच गया 80/9 सेकंड। अब इनको काटना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर भाग करके काट सकते हैं। 9 और 80 अंदर, 9 अट्ठे 72, ये 8 बचा, ये कट गया। दशमलव लगा के हमने 0 बढ़ाया, फिर यही 9 अट्ठे 72 आया, तो यानी यही 80 ही बार बार आएगा। तो इस तरीके के सवालों में हम क्या करते हैं, 8 8 8 आएगा, इसके बजाय हम 9 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कट के आ गया आपका 8.89, तो यहाँ पर उत्तर आया 8.89 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, देखकर आपको लग रहा है कि 1 सेकंड में ज्यादा दूरी कौन तय कर रहा है? धावक 2, ये ज्यादा दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम तुलना करें इनकी, यहाँ पर बच्चों हमने यहाँ पर तुलना की, जब हमने तुलना की तो धावक 1 कितनी दूरी तय कर रहा है? ये 8 मीटर प्रति सेकंड है, और यहीं पर धावक 2 है, इसकी कितनी है? 8.89 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए हम ये एरो अगर बनाएं तो ये किसकी तरफ जा रहा है? 8.89। तो धावक 2 जो है वो, यहां पर देखिए पहले प्रश्न में देखिए क्या लिखा है, किसकी चाल अधिक है? चाल किसकी अधिक है? धावक 2 की चाल अधिक है। अधिक है। अब बच्चों ये पूछा गया है कितनी अधिक है। कितनी अधिक के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को घटा कर देंगे, 8.89। अब देखिए साइड में रफ कार्य करेंगे तो 8.89 में से 8 को अगर हम घटा करेंगे, ये घटा करा तो 9 का 9 उतरा, 8 का 8 उतरा, दशमलव और ये 0 का 0, तो कितनी अधिक है? 0.89 मीटर प्रति सेकंड चाल अधिक है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया है हल हमारा। इसे मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा रही हूं।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं।